हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में यूटीआई बोलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पेशाब में जलन हो रही है। ठीक है, मुझे सही से पेशाब नहीं आ रहा है, मुझे बार बार पेशाब लग रही है। तो ये किस कारणों की वजह से होता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ पढ़ेंगे कि वो जो पेशाब में जलन होती है वो किस कारण से होती है। ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या है, किस बैक्टीरिया के कारण होती है, उससे बचाव के लिए हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, उस सारी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। यूरिनरी मतलब जहाँ से हम पेशाब करते हैं, पेशाब की नली, वो रास्ते में इन्फेक्शन हो जाना। अब वो रास्ता कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि ये हमारी दो किडनियाँ हैं। ठीक है, किडनी में क्या होता है, हमारा पेशाब बनता है, यूरिन बनता है। अब बनने के बाद ये जो हमारी रीनल पेल्विस बोलते हैं, जहाँ पर पेशाब जाके इकट्ठा हो जाता है। अब पेशाब जाके यहाँ इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, यूरेटर। ये पाइप की तरह नली है दो, जिसमें जो पेशाब है, वो जो यूरिन है हमारा, रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, पेशाब की थैली में जाता है। ठीक है, अब यूरेटर के थ्रू कहाँ आ गया, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आ गया पेशाब। यूरिनरी ब्लैडर से किस में आएगा, यूरेथ्रा में, जिसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पूरा रास्ता है हमारा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इसमें इन्फेक्शन हो जाना किसी भी रास्ते में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में या रीनल पेल्विस में। अब वो इन्फेक्शन किसी भी एरिया में हो सकता है, उसकी वजह से सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो पढ़ते हैं यूटीआई क्या है, इसकी डेफिनेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, मतलब जो पेशाब वाली रास्ता है, उस पेशाब वाले रास्ते में इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूटीआई शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, वही सेम चीज़ है, हमारा नीचे से स्टार्ट होगा। कोई भी बैक्टीरिया, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है ये जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनकी शीट्स पे, ठीक है, कहीं हम हाइजीन नहीं रख रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारी जगह से ये बैक्टीरिया हमारे यूरेथ्रा में एंटर हो जाता है। ठीक, उसके बाद ब्लैडर में जाता है, उसके बाद यूरेटर में जाता है, यूरेटर में जाने के बाद यहाँ रीनल पेल्विस तक पहुँच जाता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन कॉज होता है। ठीक, फिर क्या होता है, अब जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो दो पार्ट्स में कैसे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब नीचे वाला कहाँ से हमने किया है, जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की जो थैली है, उससे नीचे नीचे वाले एरिया में अगर हमारा इन्फेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोअर यूटीआई। अगर इससे ऊपर वाले पोर्शन में हमारा इन्फेक्शन है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अपर यूटीआई। तो अपर यूटीआई में सबसे पहला जो है ये है हमारे रीनल पेल्विस, जिसमें पेशाब आके इकट्ठा होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस को हम क्या बोल रहे हैं, पाइलाइटिस। ठीक है, पाइलाइटिस का इन्फेक्शन हो जाना मतलब रीनल पेल्विस में इन्फेक्शन हो जाना। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेटर। ये जो पाइप है हमारे, इनमें इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटाइटिस। ठीक है, अब तो ये तो हो गए हमारे अपर यूटीआई, कि अगर हमारे ऊपर वाले पोर्शन में इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपर यूटीआई। अब आ जाते हैं लोअर, नीचे वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाना। जो पेशाब की थैली है, जहाँ पर पेशाब जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टाइटिस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाना। जहाँ से पेशाब हम पास कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, उस एरिया में अगर इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लामेशन हो गया है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, यूरेटाइटिस। ठीक, अब आ जाते हैं, वही सेम चीज़ है हमारी। अब ये जो इन्फेक्शन है वो किस किस रास्ते से पहुंचता है और कैसे पहुंचता है, तो इसके दो रास्ते हैं। एक तो ये यूरेथ्रा से नीचे से होते हुए जा रहा है, यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा में कहाँ से जा सकता है, कहीं से भी, हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी प्रोसेस से।
ठीक, पार्टनर से सेक्स करते समय वो इन्फेक्शन उसको लग जाए, उसके थ्रू आपका जो बैक्टीरिया है वो पूरे ट्रैक्ट में चला जाए। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आपने पेशाब नहीं किया, बहुत देर तक रोके रखे, तो उस टाइम पे भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब बहुत सारे रीज़न से, आप किसी भी रीज़न से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन कहाँ से आया है? यूरेथ्रा से, नीचे वाली जगह से ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम बोल रहे हैं असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है असेंडिंग ड्यू टू वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो वेसिको है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, इसमें ये जो पाइप से हैं, ये दोनों पाइप इसमें आके खुलते हैं। अब क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो ये इसके पास क्या होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं, ढक्कन की तरह दो मुंह होते हैं, तो ये हमेशा तो क्या होते हैं, बंद रहते हैं। ठीक, जब इन्फेक्शन नहीं होता है, पर लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके ये जो स्फिंक्टर हैं ये खुल जाते हैं। खुलने की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जाना बैक्टीरिया का, उसी को हमने क्या बोल दिया है, वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है उल्टा जाना। ठीक है, रिफ्लेक्स होना, ऊपर की तरफ चढ़ना। तो वो ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा है, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से किस में जा रहा है, यूरेटर्स में। अच्छा, अब नॉर्मली में ऐसा नहीं हो सकता, इन्फेक्शन होगा जब तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। सेकेंड है ब्लड के थ्रू, जो हमारी किडनी में ब्लड सप्लाई कर रही है, रीनल आर्टरी, उनमें बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, उसके थ्रू किडनी में आ सकता है, फिर यूरेटर में आ सकता है। तो ये क्या है, रास्ते हैं कि किस भी तरीके से इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँच रहा है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुँच रहा है, पेशाब का जहाँ से रास्ता है वहाँ पर पहुँच रहा है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक, अब उसमें जो बैक्टीरिया हैं, ठीक, तो मेनली कौन सा बैक्टीरिया होता है, ई क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि हमारी आंत में, मतलब इंटेस्टाइन में रहता है और ना कि हमें कोई नुकसान पहुंचाता, उससे वो हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। पर लेकिन अगर वो इंटेस्टाइन से निकल कर कहीं और चला जाता है, किसी और रास्ते में चला जाता है, तो वो हमारे लिए इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तब वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है। तो इसीलिए इसमें क्या है, सबसे मेन कॉज क्या माना जाता है, ई कोलाई का। ये जो बैक्टीरिया है यही पहुंच जाता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, पेशाब वाले रास्ते में, जिसकी वजह से पेशाब में जलन होती है और सारी हमें दिक्कतें होती हैं। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे एंटेरोबैक्टर, सूडोमोनास, क्लैब्सिलिया, प्रोटस, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। ये भी कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट में हमारे यूरेथ्रा में एंट्री कर लेते हैं और फिर पूरा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब आ जाते हैं रिस्क फैक्टर, मतलब किन किन ऐसी चीज़ों से हमें रिस्क रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, मोस्ट कॉमन अमंग फीमेल देन मेल। ज़्यादातर क्या माना जाता है, या होता है, माना क्या जाता है, होता है कि फीमेल्स में यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है मेल्स के मुकाबले। क्यों होता है, अब रीज़न देखिए। सबसे पहले तो उसकी शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा है, पेशाब जहाँ से पास होता है, वो जो है वो शॉर्ट होती है। देखिए यहाँ पर ये यूरेथ्रा है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल्स का यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, ये यूरेथ्रा है फीमेल्स का, ये मेल्स का यूरेथ्रा है। तो आप इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में कितना डिफरेंस है, तो फीमेल्स में यूरेथ्रा का साइज, मतलब लेंथ जो है वो छोटी होने के कारण उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी पहुंचता है। दूसरा क्या रीज़न है, यूरेथ्रल ओपनिंग क्लोज टू द एनल ओपनिंग। ठीक है, जहाँ इनका एनल वाला एरिया है, ये क्या है, रेक्टम, जहाँ से एनल वाला एरिया, पॉटी वाला एरिया, यहाँ से इन्फेक्शन क्या है, पास में ही है, यहाँ से जल्दी पहुँच सकता है। जो भी इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया है, मान लो अभी हमने देखा था कि जो ई कोलाई है वो हमारा किस में होता है, आंतों में पाया जाता है। आंत से कहाँ होगा, रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से किस में एरिया में जा सकता है, यहाँ पर यूरेथ्रा के पास जल्दी जा सकता है। तो इस कारण से महिलाओं में ज़्यादा यूटीआई होने के चांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इनड्वेलिंग कैथेटर। इसमें क्या होता है, जो कैथेटर है वो बहुत समय से पेशेंट को लगा होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अब कैथेटर क्या होता है, पेशाब की नली,
ठीक है। तो बहुत से पेशेंटों को जब पेशाब की नली लगती है तो वो कई कई दिन तक अगर नहीं निकाली जाती है या किसी और रीज़न से नहीं निकाल सकते उसको, ठीक है, पेशेंट चल फिर नहीं सकता, उसकी वजह से उसमें पेशाब की नली डली हुई है, तो उसकी वजह से भी उसको क्या हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। सेकेंड है इम्प्रॉपर कैथेटर केयर। अगर उस कैथेटर की हमने सही से केयर नहीं करी, ठीक है, हम उसको स्टराइल तरीके से नहीं साफ़ कर रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। यूज़ ऑफ टॉयलेट पेपर या पब्लिक टॉयलेट। ऐसा होता है कई जगह पे पानी से वॉश ना करने के बजाय हम किससे यूज़ कर लेते हैं, टॉयलेट पेपर से, उससे भी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। पब्लिक टॉयलेट, आपने देखा होगा कई जगह जहाँ हम पब्लिक में टॉयलेट के लिए जाते हैं वहाँ पे बहुत गंदगी होती है, ठीक है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हमें यूटीआई होने के। नेक्स्ट है यूरिनरी स्टेसिस। स्टेसिस मतलब होता है रोकना। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर में जो पेशाब की थैली है उसमें पेशाब बहुत देर तक रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है इन्वेसिव प्रोसीजर। ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसा कुछ भी जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में गया हो, या फिर मान लीजिए जैसे सिस्टोस्कोपी होती है, अगर हमें कोई भी एरिया देखना होता है तो हम एक पाइप नुमा संरचना होती है, कैमरा होता है, उसको हम डाल के चेक करते हैं। अगर वो हमने करवाया है या और कोई भी प्रोसीजर हुआ है तो हो सकता है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, वो हमने सही से यूज़ नहीं किया हो, स्टराइल तरीके से नहीं किया हो और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यूटीआई में पहुंच गया हो। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों हैं चांसेस? क्योंकि उस टाइम पर जो वेजाइनल फ्लूइड है, ठीक है, वेजाइना से जो डिस्चार्ज निकलता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब वो जो एरिया है वो मॉइस्ट रहता है, नमी वाला एरिया रहता है, और बैक्टीरिया क्या है, जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस होते हैं कि उनको यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइड्स। बहुत से कपल्स स्पर्मिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो इनको स्पर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जा सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करते समय भी ये इन्फेक्शन हमें लग सकता है। नेक्स्ट है टब बाथ। अगर मान लीजिए बात कर रहे हैं, टब में हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें ही हम दूसरा भी उसी में करें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो ये हमारे क्या है, रिस्क फैक्टर हैं, इन चीज़ों से हो सकता है हमें यूटीआई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब हमें मान लो यूटीआई हो गया, वो बैक्टीरिया हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या हो गया, एंट्री हो गई, उसकी घुस गया। अब हमें कैसे पता चलेगी, हमें क्या लक्षण दिखेंगे? तो सबसे पहले है हमारा बर्निंग ड्यूरिंग मिक्सचरेशन, ठीक है। क्या होगा, पेशाब में जलन होगी, हमारे पेशाब में जलन होगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिसयूरिया। पेशाब में जलन होना क्या कहलाता है, डिसयूरिया। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। मान लो आपको पेशाब में जलन हो रहा है, ठीक है, तो आप बचेंगे ना, पेशाब करने से क्या करेंगे, बचेंगे कि भाई जलन हो रही है बहुत तेज। तो जब हम पेशाब करने से बचेंगे तो हमारा जो ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, वो खाली नहीं हो पाएगी सही से, और फिर क्या होगा, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। हमें बार बार ऐसा लगेगा कि हमें पेशाब आ रहा है और हम बार बार जाएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और अर्जेंसी भी बढ़ेगी। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट, डार्क क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन। क्या होगा, हमारे जो यूरिन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, क्लाउडी कलर हो जाएगा। किसकी वजह से, पाईयूरिया। पाईयूरिया क्या है, यूरिन में पस आना, ठीक है, पस सेल्स आना यूरिन में। ये लास्ट की स्टेज होती है जब क्या होता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई कट या लीजन, घाव बन गया। अब क्या होगा, घाव से भाई पस तो निकलेगा, ठीक, तो वो क्या है, वही पस निकल रहा है यूरिन से, वही कलर क्या कर रहा है, डार्क क्लाउडी कलर का हमारा जो यूरिन है उसको कर रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं हेमेचुरिया। अब जब नेक्स्ट स्टेज पे मान लो इस पे भी ट्रीटमेंट नहीं लिया
और ये इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई तो पेशाब में खून आने के भी चांस रहते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया। नेक्स्ट है लोअर एब्डोमिनल पेन, जो नीचे वाला एरिया है हमारा एब्डोमिनल, उसमें ही तो भाई किडनी और ये सारी चीज़ है ना, हमारा ट्रैक्ट पूरा उसी में है। तो उसमें क्या पेन होना स्टार्ट हो जाएगा जब यहाँ पर बार बार, ये मान लीजिए ये यूरिन है, यूरिन में क्या होता है, यूरिया, ठीक है, यूरिया यहाँ पे बार बार स्ट्राइक करेगा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले तो जलन होगी प्लस दर्द भी होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट हो डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, जो हमारा यूरेथ्रा है जहाँ से पेशाब निकलता है उस रास्ते से और भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि अभी ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होगा, फीवर आएगा, चिल्स आएंगे। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण से हमें फीवर ज़रूर आता है। क्यों आता है, वो फीवर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक लक्षण है जो हमारी बॉडी को अवेयर करता है कि भाई अब तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन है, इसीलिए फीवर आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे किसी भी पार्ट में क्या है, इन्फेक्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि डायग्नोस कैसे करें। मान लो हमें साइन एंड सिम्टम्स हमें पता चल गए, पर हम डायग्नोस कैसे करें, पता कैसे कराएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। हिस्ट्री में वो बताएगा कि मेरे पेशाब में जलन है, मुझे दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ बताएगा कि मुझे बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है, मुझे बार बार लगता है कि मुझे पेशाब आ रहा है। तो ये सारी कंडीशंस पेशेंट बताएगा, हम उससे हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हम पता कर सकते हैं उसको यूटीआई है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उसके यूरिन का एनालिसिस कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, उसमें सारा इन्फेक्शन आएगा, ब्लड पस सेल्स आएंगी, ठीक है, अगर ब्लड आ रहा होगा तो ब्लड आएगा, वो सारी चीज़ हमारी इसमें आएंगी। नेक्स्ट है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया स्पेसिफिक, जितने सारे हमने अभी बैक्टीरिया पढ़े, अब उसमें से किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है वो हमारा कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट में आता है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग ही दवाई चलाएंगे। नेक्स्ट ब्लड कल्चर, अभी हमने देखा था कि ब्लड के थ्रू भी ये इन्फेक्शन हो रहा था, तो हम ब्लड कल्चर भी कराएंगे जिससे कि पता चल सके कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन है वो हो रहा है। नेक्स्ट है KUB एक्सरे, ये भी एक टाइप का एक्सरे है जिसमें किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है CBC। CBC क्या करेंगे, CBC में ESR, ठीक है, ESR हमारी बढ़ी हुई आएंगी या और WBC हमारी बढ़ी हुई आएंगी। ये जब भी कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है उस टाइम पे ये चीज़ हमारी बढ़ी हुई आती है, ठीक। अब आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो चीज़ हमारे साइन सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसकी दवाई देंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या देंगे, हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। जिस किसी भी बैक्टीरिया का हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट है डायूरेटिक, उसको पेशाब नहीं लग रहा था ना तो हम उसको क्या दे रहे हैं, डायूरेटिक, जिससे कि पेशाब क्या हो उसको पूरा निकल सके, जो ब्लैडर है वो खाली हो सके। नेक्स्ट देंगे एनाल्जेसिक, उसको दर्द हो रहा था, दर्द से बचने के लिए क्या देंगे हम उसको, एनाल्जेसिक। नेक्स्ट एंटीपायरेटिक क्यों देंगे, एंटीपायरेटिक का मतलब है फीवर, किसी भी पेशेंट को फीवर आ रहा है उसके लिए हम उसको क्या देंगे, एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक, ये ऐसी दवा है जो भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। अब हमने मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, नॉर्मल जो हम चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले हम उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, BP, पल्स, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ हम उसकी चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेन है उसमें हम क्या चेक करेंगे, इनपुट और आउटपुट चार्टिंग। मान लो हम उसको IV फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है, IV फ्लूइड क्यों दे रहे हैं, जिससे कि वो जितना पानी पिएगा उस पानी में, यूरिन में क्या चला जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है वो निकल जाएगा, इसलिए हम उसको फ्लूइड दे रहे हैं।
पर हम उसकी मॉनिटरिंग भी तो करेंगे, अगर हमने जितना फ्लूइड दिया है उतना निकल रहा है या नहीं, तो उसका ही इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करते हैं हम यूरिन का। नेक्स्ट है प्रोवाइड रेस्ट, उसको रेस्ट देंगे क्योंकि उसके पेन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, उसकी पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे जिससे कि जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप ही निकल जाए ज़्यादा पानी से। ये सारे अगर हमें लक्षण दिख रहे हैं, सारी चीज़ हमें पता है, पर फिर भी उसके बाद हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो जो भी दवा आपको प्रिस्क्राइब करे वो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।